सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोग के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग, महादेव को इतनी कृपा बा कि हम कथा सुना रहे बने और आप लोग कथा के सुन रहे बने। काहे से कि बिना उनकी मर्जी का कुछ ना होके वाला, एगो पत्ता भी ना हिले वाला। तो ये सब उन्हीं का कृपा है कि हम कथा आप लोगों के सुना रहा बनी, आप लोग बड़ा प्रेम से कथा के सुन रहे बनी। अब देखल जाए, जब चर्चा महादेव कही चलता, भगवान भोलेनाथ की महिमा कही गुणगान होता, तो कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनला पे एगो तो कोनो ज्ञान ना मिलेला और दूसरा भगवान का अपमान। तो कथा के हमेशा पूरा सुने के चाहिए। काहे कि कथा के अंत में ही पूरा कथा का निचोड़ रहे। जौन प्रश्न हमन की मन में उठेला, सारा प्रश्न का उत्तर कथा के अंत में रहे। कुछ कुछ ऐसा बात रहे जो हमनी के जीवन में भी काम आवे, तो कथा के पूरा सुने के चाहिए। आज एगो ऐसा भगवान के भक्त का हम कथा सुनावे जाता है जे कि कबो अपने जीवन भर में वो भगवान के मनलस ना, मरत भी ना मनलस। बाकी महादेव ओकरी पर कैसे प्रसन्न हो गए और ओकरा के का वरदान दे और का वरदान मंगलस, भगवान साक्षात होके दर्शन दिए। तो कथा बड़ा ही सुंदर बा, कथा के ध्यान से प्रेम से सुनल जाए और आप लोगों का साथ रही, आप लोगों का सपोर्ट रही, तो कथा भी जन जन लोग तक पहुंचे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा के शेयर करो ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्त लोग तक पहुंचे, सगरी गुरु भाई गुरु बहना लोग तक पहुंचे। देखिए, एगो गांव में एगो सेठ जी रहे। सेठ जी के पास धन दौलत कोठा अटारी पूछे के ना रहे। अगर जो दोनों हाथ से लुटाओ तो कई जन्म लुटाओ, तो बाकी धन उड़ाए वाला ना रहे। ऐसे कि बड़ा वो मेहनत करो। देखी, जे मेहनत करेला उहे धनवान होला। धन भी बिना कर्म के ना आवेला। सेठ जी बड़ा मेहनती रहना, बड़ा लगनी रहे। उनका सोनारे का दुकान रहे। उनका बाल बच्चा ना रहना, उनकी घर में उनकी परिवार में उनका पत्नी रही सेठाई। तो सेठाई बड़ा दान धर्म करे वाली रही। अब पूजा पाठ भी भगवान करता। बाकी जो सेठ जी रहा, उनका ये सोच रहे कि पूजा पाठ कैला से खर्चा हुआ। अरे भगवान के अगरबत्ती ले आवा, तो भगवान के दिया जरावे के घी ले आवा, तो रुई ले आवा, भगवान के प्रसादी चाहिए भोग लगावे खातिर के, तय में पैसा लगे। इ नाहक फालतू खर्चा है। यह सोच के वो कबो भगवान का पूजा पाठ ना करा। अपनी सेठानी के भी कहो कि देखा, हम जान गए कि तू पूजा पाठ कर तड़ू, तो हमसे बुरा केहू कोई ना। ऐसे कि हम बड़ा मेहनत से रुपया कमाई नहीं, रुपया फालतू में घी तेल अगरबत्ती में नहीं खे लुटावे के। हमरे आंख से कबो लौके के ना चाहिए कि तू पूजा करता। सेठानी भी पति का डर रहे। बाकी अपने पति से एगो काम चोरी कर, वैसे तो वो पति व्रत का पूरा पालन कर। बाकी अपने जीवन में अपनी पति से एक के काम का चोरी करा कि भगवान का पूजा चोरी से कर, प्रसाद भी चोरी से मंगावा, अगरबत्ती भी चोरी से मंगावा, घी बाती भी चोरी से मंगावा, तमाम चीज चोरी से मंगा के भगवान का भोग प्रसाद लगाओ, पूजा करो।
आ पूजा पाठ को के आ भगवान के एक जगह आसन लगोले रही होके फिर खिड़की में पर्दा लगा दे, जैसे कि सेठ जी देख ना पाओ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो सेठ जी के तो और लोग कहबे करे कि अरे पूजा पाठ कर लो, तो कहा कि अरे ये फालतू खर्चा है, हमारी बस का बात ना। अब सेठानी भी सोचा कि सेठ जी कोनो दान धर्म तो ना करे, पूजो पाठ ना करे, हमने का जब ये दुनिया के छोड़ के जाएंगे तो हम तो ये चाहेना कि सेठ जी हर जन्म में हमके पति के रूप में मिला। बाकी इनका कर्म ऐसा बाकी का जाने मिली कि ना मिली, तो इनके प्रेरित करे के चाहिए, इनके उकसावे के चाहिए कि तू पूजा पाठ कर। आ तबले लागल गंगा नहा। आ जब गंगा नहान लागल तो पंडिताइन कहले कि जी सारी दुनिया जाता है गंगा नहाए, अरे आप चल जाती तनी दान पुण्य कर लेती, दान धर्म कर लेती। तो कहा कि खाली तोहरी जी में ये कमावे रहला कि धन कैसे घर में से बहरा जाए, तू जाने लू हम कितना मेहनत करी ना। सेठाइन कहली कि हम जानी ना कि आप मेहनत करी ना, पर भगवानों को पूजा आराधना कबो कबो कर ले चाहिए। पर सेठ जी उनके जोर से डटना, दुकानी चल गई। दुकानी कहना तो देखना कि रेला लागल बा, सारा लोग गंगा स्नान जाता। तो कहना कि ऐसा बा कि और कुछ पूजा पाठ करो तो धूप अगरबत्ती प्रसादी को जरूरत पड़ेले, आ गंगा नहिला में कुछ खर्चा नहीं थे। अरे जाए के बाद कपड़ा निकाले के बाद नहाए के बाद नहा के छोड़ जाए के बाद एमे कौनो खर्चा नहीं, तो ये पूजा हम कर सकीला। अब ब्राह्मण देव गैला घरे, सेठ जी घरे गैला आ सेठानी से कहना कि देखबू तू कहलू तो हम सोचा तनी कि काहे ना चली गंगा नहा। सेठानी बड़ा खुश भली कि चल, कुछ तो मन में सोचल, कहली कि ठीक बा ठीक बा। सेठ जी कहना कि ऐसा बा कि हम जाता नहीं फट देनी नहा के फट देनी आवत हमके दुकानी जाए। अब गैला आ जाता ना गंगा के तट पर तो देखा था ना कि वो जा खर्चा लागता। जौन पंडा पुजारी बालो जे जाता गंगा स्नान करे, गंगा स्नान करके जब वो वापस आवत आलो तो ब्राह्मण देव लोगन के कुछ दान पुण्य करत आलो। एक करी बाद वो जा धूप अगरबत्ती जरावत आलो। कहला कि सगरी पंडितवा जा लूटे बैठल बास, हम अब एजा रहब ना, एजा हम नहाइब ना। अब एजा से काहे ना हम कहीं दूसर घाट खोज ले। अब वो घाट खोजत खोजत कहाँ पहुंचता, शमशान घाट। अब शमशान घाट सुनसान पड़ल रहे, काहे कि गांव गिराव का एरिया रहे, शमशान घाट सुनसान पड़ल। एगो दूगो चीता जरत रहे, बाकी तो सब जे अपन अपन लेके आये रहे चिता हुआ अपन ओइजा रहे। ओइजा केहू रहे ना, कहला कि ई जगह गंगा स्नान खातिर के बहुत बढ़िया बा, हम एजा गंगा स्नान कर ले। अब देखी सेठ जी ओइजा कपड़ा उतारता, आ जैसे उतारता वैसे भगवान भोलेनाथ कहना कि देखो ये कितना कंजूस बा, एकर कंजूसी का तो हद नहीं के कि जहाँ सारी दुनिया नहाता है कोई जाई ना नहले सर चलिए मुर्दा घाट पर, शमशान घाट पर नहाए। भगवान भोलेनाथ एगो संत का रूप बनावना, पंडित जी का रूप बनावना, जब पहुंचला कहना कि ये बाबू ई तू काहे एजा नहात? कहना कि अरे कहीं गंगा नहिला से न मतलब बा। बाबा आया पहू का पूछता? अरे बाबू कुछ दक्षिणा मिल जा तो बहुत बढ़िया रह। कहला अच्छा रह जा, पहले नहा के तावे। अब गईला भीतर, थोड़ के दूर ठेहुना भर पानी में गईला, डुबकिया मारला 5 बेर, बहरे निकल के ना। अब महात्मा जी कहता कि अरे दानवा तो हमार कम से कम दे दो, ऐसे हमार रोजी रोटी चलेला। अरे ये दाने पुण्य हम जजमान का पाई ना तो हमारो पेट का जीविका चलेला। अब ए पर सेठ जी कहना कि ऐसा बा कि हमारे पास ढेर कुछ तो नहीं है, हम दान में 2 रुपया दे।
तो महात्मा जी कहला कि ठीक बा 2 रुपया दे, 2 रुपये सपरा था तो 2 रुपया दे। तो कहला कि ऐसा बा कि वो बार उधार रही। तो महात्मा जी कहला कि ऐसा बा कि ठीक बा उधार रही तो हम आके घर से ले ली। सेठ जी कहला कि पहले एजा से पाला छोड़ावा, घरे हमके पहिया तब नहीं मिली। कहला कि ठीक बा। अब सेठ जी जल्दी जल्दी कपड़ा पहरला, भगला घरे। आ घरे गईला तो सेठानी से कहला कि कुछ खाए के तो बड़ा तेज भूख लगल बा, आ खा के तनी आराम कर ले तो हम जाइब अपन दुकानी पर, काहे कि उनका सोनारी का बिजनेस रहे। सेठानी उनके खाना पीना दिहली, अब खाता ना। अब तौले महात्मा जी उनके दुआरी पहुंचता, कहता ना कि सेठ जी कहाँ बानी, सेठ जी कहाँ बानी, अरे हमार दक्षिणवा दे दे। अब सेठ जी महात्मा जी का आवाज चिन्ह गया। सेठानी से कहना कि जा कह दे कि सेठ जी का तबीयत खराब। अब सेठानी बहरेली, महात्मा जी का गोड़ लगली, आ डरन पति घर में रहला तो कुछ दान दक्षिणा कर ना सकत रही। कहली कि ऐसा बा कि सेठ जी का तबीयत खराब बा। दूसरा दिन आई तो दक्षिणा अपन ले ले। तो जौन सेठ जी रहना इत बात कहवा दिला बाकी महात्मा जी तो जब शिवे का रूप बदलल रहे, महात्मा जी बन के आयल रहे। कहला कि ऐसा बा कि हमारे पास कुछ जड़ी बूटी बा। अरे कैसे सेठ जी का तबीयत खराब हो गई, हमारी रहते काहे तबीयत खराब रही, हम कुछ जड़ी बूटी दे देता नहीं उनका इलाज हो जाए, अब ठीक हो जाए 2 मिनट। अब सेठानी बड़ा अचंभित भैली की तो सेठ जी हमसे झूठ बोलवला। अब गईली कहता कि उ जौन महात्मा जी बाड़ कहता ना जड़ी बूटी से हम इलाज कर दे, एक बाद सेठ जी ठीक हो गए। कहता ना ना। अब सोचा था ना कि अगर वो ठीक कर दे तो हमसे 2 रुपया वो साधु महात्मा लेके चल जाए, हमारे धन में से 2 रुपया कम हो जाए। कहला कि ऐसा बाकी जाके कह दो कि पंडित जी मर गई ना। जब ये बात कहला कि जा कह दो कि पंडित सेठ जी मर गई, तो सेठानी कहली कि अरे का कहता। कहला कि जाना तू कह दे। अब सेठानी दुआरे पहली आ मन मलिन के महात्मा जी से कहतरी कि ऐसा बा कि सेठ जी अब ये दुनिया में बाणा ना मर गई। अब महात्मा जी जैसे ही बात सुनला तो समझता रहा कि सेठानी झूठ बोलताड़ी या सेठ जी झूठ बोलवाता। बाकी पत्नी का करे, पति के आगे मजबूर रहे। सारा लीला समझत रहा। कहना कि अच्छा अरे कैसन हो गई, अबे तो तबीयत खराब भइल, चटपट में सेठ जी मर गए। अरे भगवानों के देख ना जाला। अब जोर जोर से महात्मा जी ये बाती के कहे लगल। अब उनका आवाज आस पड़ोस में कुछ लोग बैठल है, उन्होंने लोग तक गए कि अरे सेठ जी तो मर गए ना, सेठ जी तो मर गए ना। अब धीरे धीरे लोग गांव का टूटे लगल कि सेठ जी मर गए। अब देखत तो जब भीड़ लग गई, और जब भीड़ लग गई तब सेठानी सोच सोच के रोए लगली। उनके तो पता रहे कि सेठ जी जियता ना सुतल बना घर। बाकी अब कहले रही कि सेठ जी मर गए ना। अब वो बतिया के सोच सोच के रो जोर जोर से लगली रोवे। अब जी हमें ते समझावे बुझावे कि जाए दबा आवे का समय सब जाने ला, जाए का समय केहू ना जाने ला, इतने दिन तोहर साथ रहा। तमाम तरह का चीज अब उनसे कहे लागल लो सेठानी से। सेठानी भी अब रोवा आ सेठ जी कहा कि सेठ जी छोड़ के चल गए, अब हम केकरी सहारे जीवन जिया। आ तौले देखी गांवपुर का लोग इनके समझाओ तबा सेठानी के बाकी ये चिट्ठी बने लगल बांस का। अब सेठ जी की अंतिम यात्रा का तैयारी होने लगा। सेठानी के लगल कि लोग जाई ना। अब तो लगा था कि हमारी जियते सेठ जी के ले जाके जरा दे लोग, फूक दे लोग। अब वो कहता रही कि ऐसा बाकी सेठ जी मरल नहीं, जियता ना, घरवा में सुतल बा। तो कुल मेहरा हुआ कुल दिनिया कह कि आई हो दादा, जौन सेठानी बाड़ी अब तक पगला गई, उनका पति मर गई, तो दुख में पागल हो गई बड़ी। कहतड़ी वो मरल नहीं, खजिया तो बड़ा सुतल बड़ा। अब मेहरारू कुल कहा ये तरह ना कहल जाला, रोल रोल
रो लेबू तो तुहार आत्मा हल्लुक हो जाई। अब ये सब समझावे नहीं, टिकटी फिकटी सलाह गई। अब पंडित जी के गए लोग अब ले के ले टिकटी पर सुता के कफन ओढ़ा के अब ले जाए खातिर कानी पर उठावल लो, यानी सिठाई दहाड़े मार मार चिल्ला तरी, अरे हमार पंडित जी हमार सेठ जी जिया तना कहाँ लेके जाता लोग। अब ये बतिया आदमी सुना तो कहाँ सेठनी पगला गए। उनका के घर में एगो बंद कर दी, घर में कुछ मेहरारू लेके बंद कर दी। सब आदमी लेके अब शमशान घाट पहुंचल। यानी जौन महात्मा जी रहना वो वही रहना तो दूसर पंडित बोलौले का जरूरत बा, हम कुल काम कराई ना, पिंडा उंडा हमारी परा दे। अब महात्मा जी पहुंचला। जब महात्मा जी पहुंचला अब वो जा सेठ जी का जौन सौबा चिता पर रखा गई। महात्मा जी कहला कि कुछ क्रिया बाव के हम कॉले तनी तनी हम कुछ मंत्र अपनी शिष्य की कान में फूक दे तनी करी बाद बाकी का कार्यक्रम पर ये लोग उनके जराई। अब महात्मा जी तो शिव रहना। महात्मा जी गई ना सेठ जी की कान में कहता ना कि अरे 2 रुपया का बात है, झूठे चिता पर जर जेब, 2 रुपया दे दा जैसे उठ के अब जा। सेठ जी धीरे से महात्मा जी से कहता ना कि तू ही चल हाँ खबर, हम तोहरा के 2 रुपया दे, बड़ा मेहनत से कमैले बने, हम भले चिता पर झर जाए बाकी 2 रुपया दे बिना। देख ले ये एगो दिमाग कैसन सोच कि 2 रुपया दे दे भले चिता पर जर जाए। अरे वो नहीं के पता कि शरीर हमार जर जाए, हमें दुनिया के छोड़ के चल जाए सचहूं 2 रुपया खाते। अब महात्मा जी कहला कि तू तो बड़ा जिद्दी बड़ा। अब जब महात्मा जी उनकी कंजूसी पर खुश हो गए, भगवान भोलेनाथ उनकी कंजूसी पर खुश हो गए। अपनी रूप में जितना ओझा लग रहा है सब शिव का दर्शन पावल, अपनी रूप में आ गई। आ रूप में आके कहना कि अच्छा सेठ जी अब तू उठा, हम तो से प्रसन्न भइल, तोरी कंजूसी से प्रसन्न भइल, तू ही जीतला हमार नहीं, मांगा तू का मांगा तड़ा। अब जेकरी सामने देवों के देव महादेव, कालों के काल भूतनाथ, जेकरी सामने खुद महादेव प्रकट भइल बड़ा, कहता ना कि मांगा तू का मांगा तड़ा। ओ जा महादेव से अब जो सेठ जी बा वो कहता ना कि ऐसन बा कि हाउ 2 रुपया जन तू मांगा तड़ा के माफ कर, हम 2 रुपया दे ना पाई। महादेव हंसे लगना कि धन्य बाड़ा तू, धन्य बाड़ तोहार कंजूसी। महादेव वही जैसे कह के अंतर ध्यान भइला। सब लोग सेठ जी की वजह से महादेव का दर्शन पाओ। बाकी वही दिन सेठ जी भी मान गईला कि हम भले पूजा ना कहीं बाकी हृदय साफ रहे तो उनके भगवान का दर्शन मिले। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग अगर जो कोनो कार्य भी हमनी का करतन जा लगन से कल जाए तो फल जरूर मिली, जैसे कि सेठ जी के मिली। तो आप लोगन के कथा कैसन लागल कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जाए। आपन जौन भी सलाह हुई जरूर बताई जाए, जौन भी आप लोगन का राय हुई जरूर बताई जाए। हम कोशिश करब कि भगवान का ऐसे ही कथा आप लोगों के बीच हम लेके आवत रहे। हम ये महादेव से प्रार्थना करी ना कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सुना था, सब पर अपन कृपा दृष्टि बनौले रहे कामना के साथ। हर हर महा